चारों की कोर्ट में पेशी हुई है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल इरफान वागे को कोर्ट में पेश किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए हैं चारों आरोपी। ये वो चार अहम किरदार जिनका दिल्ली ब्लास्ट के साथ साथ मंसूबे थे देश में अलग अलग जगहों पर धमाके करने के, लेकिन फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, प्रयास ये होगा एनआईए की ओर से मैक्सिमम दिनों की रिमांड मिले, अभी क्या जानकारी, क्या चल रहा है कोर्ट रूम के भीतर? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 15 दिन की कस्टडी एनआईए ने इन चारों की मांगी है और इन कैमरा प्रोसीडिंग इस समय पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर चल रही है। बाहर आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है, बैरिकेड यहां पर कर दिया गया है। गेट हालांकि खुला हुआ है क्योंकि जिस बस से वो चारों आरोपी एनआईए की कोर्ट में पहुंचे वो बस इस समय अंदर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात, डॉक्टर मुजम्मिल हो डॉक्टर शाहीन, इन दोनों का कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से है क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी में ये लोग बताओ डॉक्टर वहां पर काम करते थे और दिल्ली धमाके में, दिल्ली ब्लास्ट के अंदर इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक एनआईए 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ये 4 सबसे बड़ी गिरफ्तारी डायरेक्ट तौर पर दिल्ली ब्लास्ट केस में, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी की गई, डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी की गई, डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी की गई और एक इमरान बताए जा रहे हैं क्योंकि इमाम है उसी साउथ कश्मीर की एक मस्जिद के अंदर। इन चारों के रोल को स्टैब्लिश करना है, एविडेंस जो है वो कलेक्ट करने हैं और यही कारण है कि डिटेल रिमांड नोट में एनआईए ने कोर्ट में जो दाखिल किया उसमें सबसे बड़ी बात यह लिखी है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लेकर जाना है जहां पर इस दिल्ली धमाके की, यानी कि लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ उसकी पूरी प्लानिंग रची गई, क्योंकि उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के महज 4 किलोमीटर के दायरे में 2900 किलो विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर जाना है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहीन को लेकर जाना है। उसी बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में एनआईए की टीम लेकर पहुंचेगी और यही सभी ग्राउंड जो है वो इस समय जो एनआईए की तरफ से कोर्ट के अंदर रखे जा रहे हैं। हालांकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं, अगर विजय मुकेश आपको इस जाली से दिखाएं तो आप समझ पाएंगे कि पहली मंजिल पर जो एनआईए कोर्ट है, सामने जो आप एनआईए कोर्ट देख रहे हैं, देखिए ये वो बस है जिस बस के जरिए चारों ही आरोपियों को एनआईए के जो कोर्ट है वहां पर लाया गया और उसी बस के पीछे जो पहली मंजिल आप देख रहे हैं, इसी मंजिल पर एनआईए की कोर्ट है जहां पर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जो है वो इस समय चल रही है। आपको यही बता दें कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स में पत्रकारों को अंदर अलाउ नहीं किया गया है, सिर्फ एनआईए ऑफिशियल्स, चारों गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीना, इमाम, इमरान जो है वो और उसके अलावा शकील, इन चारों को रखा गया है। साथ ही एनआईए की जो पूरी लीगल टीम है वो अंदर मौजूद है और जो इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एनआईए के ऑफिसर, वो चारों उस कमरे में मौजूद है और दलीलें जो है वो साफ तौर पर रखी जा रही है। हालांकि चारों की तरफ से एक सरकारी वकील भी कोर्ट द्वारा मुहैया कराया गया जो कि उनका पक्ष भी रख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 15 दिन की जो है वो एनआईए ने मांगी है, देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की देगा। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो डॉक्टर मुजम्मिल का है, डॉक्टर शाहीन का है, जिन्होंने फंड रेज किया उस एक्सप्लोजिव को खरीदने के लिए, क्योंकि बात 20 लाख की जा रही थी, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि महज 20 लाख नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों में 26 लाख रुपए का जो फंड है इन लोगों ने आपस में जुटाया। वो फंड किस तरीके से जुटाया, इन लोगों को डायरेक्शंस कौन दे रहा था, डॉक्टर मुजम्मिल ने किसके कहने पर जो इतना बड़ा एक्सप्लोजिव खरीदा और अलग अलग लोकेशन पर रखा, वो डायरेक्शन किसने दी, डॉक्टर शाहीन जो कि एक पूरी महिला ब्रिगेड खड़ी कर रही थी उसको डायरेक्शन कौन दे रहा था। ये मेन ऐसे आरोपी हैं इस पूरे केस में जिनके रोल को स्टैब्लिश करना है, ना सिर्फ रोल को स्टैब्लिश करना है बल्कि एविडेंस के आधार पर इनके खिलाफ जो सबूत है वो भी जुटाने हैं। इसीलिए अपने रिमांड नोट में एनआईए ने साफ बोला कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी इनको लेकर जाना है। आपको याद होगा कि इससे पहले जो आरिफ की गिरफ्तारी की गई थी, जिसने वो गाड़ी खरीदी जिसके अंदर धमाका हुआ i20 गाड़ी, उसको भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर जाना है, लेकिन अभी तक नहीं ले जाया गया। यही कारण है कि ये 4 और गिरफ्तारी करने के बाद संभवतः इन सभी को एक साथ जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया जाएगा और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की जो बात है वो एनआईए के द्वारा की जा सकती है। और यही कारण है कि बाहर सिक्योरिटी बहुत कड़ी है, बैरिकेड्स लगा दिए गए, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। तो अंदर इस समय जो प्रोसीडिंग्स है वो चल रही है। कितने दिन की कस्टडी मिलेगी वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग इससे पहले एनआईए ने अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स निकले हैं उन सभी फैक्ट्स को भी जो कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जतिन यहाँ पर अहम जानकारियां साझा कर रहे हैं, कोर्ट में पेश किया गया है। लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिसकी बुनियाद ही झूठ, फरेब और कागजों में हेरफेर करके की गई थी, उनके जो वहां पे संस्थापक थे जवाद सिद्दीकी, उनके घर पे पहुंचे सत्यविजय सहयोगी हमारे। सत्यविजय, जहां पे आप पहुंचे हुए हैं वहां से जरा जानकारी जुटाइए कि जिस तरीके से बैकग्राउंड रहा है इस परिवार का, वो पहले से भी सवालों के घेरे में रहा है। आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं और घर में कोई रहता है क्या अभी भी?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आतंक की पनाह बन चुके अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का महू में पुश्तैनी मकान है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं, आप ये बहुमंजिला इमारत देखिए, 4 मंजिला आलीशान जो मकान है ये जवाद अहमद सिद्दीकी का है। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी का भी खास ध्यान रखा गया, सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके अलावा एक जाली शटर लगी है, उसके अंदर दूसरा गेट है, बाहर तीसरा गेट है। इस तरह से इसको सेफ रखा गया। हालांकि फिलहाल इस मकान में कोई नहीं रहता है, लेकिन करीब 25 साल पहले जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 1994 में यह मकान बनाया गया था। 1996 में पहली बार नोटिस दिया था। उस नोटिस में यह बता दिया गया था कि ये जो मकान है इसमें इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसके बाद जो जवाद अहमद सिद्दीकी हैं उसके भाई ने यहाँ पर फ्रॉड किया, लोगों का पैसा दोगुना करने के नाम पर फ्रॉड किया और यहाँ से फरार हो गए। उसके बाद से ही कहते हैं कि ये जगह खाली पड़ी हुई है, मकान में कोई नहीं रह रहा। हालांकि जिस तरह से इसे मेंटेन किया गया उससे लगता है कि कुछ समय पहले तक यहाँ पर लोग रह रहे होंगे। तो ये सकरी गली में इतना बड़ा आलीशान आप मकान देख रहे हैं, ये जवाद अहमद सिद्दीकी का है जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है। ये वही चेयरमैन है जिनकी यूनिवर्सिटी में आतंकी डॉक्टरों को पनाह दी गई थी। एक दूसरा दरवाजा इसका इस साइड भी है, ये दरवाजा देखिए ये भी पूरी तरह बंद है, लेकिन इलेक्ट्रिक मीटर है वो चालू है। मतलब हो सकता है कुछ दिन पहले तक यहाँ कोई रह रहा हो। हम पूछने की भी कोशिश करेंगे आसपास अगर कुछ लोग हमें दिखते हैं तो। हालांकि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर हम बात करेंगे मोहल्ले के दूसरे लोगों से। दूसरी बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है उनके जो पिता है वो महू के काजी रहे, शहर काजी रहे और उन्हीं ने इस मकान का निर्माण करवाया था। लेकिन लगातार अतिक्रमण के नोटिस के बाद भी इसका कोई जवाब नहीं आया। और अब भाई साहब आप यही रहते हैं क्या? हैं? आप यहीं रहते हैं क्या? जी, ये किसका मकान है? ये अहमद साहब का है। अच्छा, तो ये कब से गायब है? नहीं मालूम साहब हमारे को। अभी आपने खबरें पढ़ी होंगी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। ये नहीं तो कहाँ से पढ़ ले, पढ़े लिखे ही नहीं हम। अच्छा, बाकी जी। मकान किसका है? ये माजिद साहब रहते हैं इसमें, अब्दुल माजिद साहब। जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई? नहीं, दूसरे रहते हैं इसमें। और ये खाली कब से है? सब ये तो हम तो आते रहते, खाली रहते हैं। भरा हुआ भी है, अभी तो भरे में इसके अंदर सब लोग रही है। अभी तो बंद है पूरी तरह से। नहीं मालूम, इसका आइडिया नहीं। चलिए और लोगों से पूछते हैं। भाई आप यहीं रहते हो, स्थानीय हो यहाँ? नहीं, हम मऊ गांव में रहते हैं। यहाँ पे क्या किसका घर है पता है कुछ? नहीं मालूम। हाँ। चलिए देखिए, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे मैं कोशिश करता हूँ अगर वो बात करना चाहें। दीदी बस ये जानना चाह रहे हैं अगर आपको जानकारी हो ये मकान किसका है? नहीं मालूम, हम तो खान कॉलोनी रहते हैं। आपको पता है? नहीं मालूम आप लोगों को। अच्छा, आज सामने रहने वाले लोग भी कहीं ना कहीं पल्ला अहम जानकारियां यहाँ पर दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। लेकिन जिस तरीके से सत्यविजय सामने ये भी खबर आई थी कि बार बार नोटिस दिया गया, बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है, तो चूंकि आप घर के बाहर ही मौजूद, तो जरा पता करिए और जरा बताइए दर्शकों को कि कौन सा हिस्सा ऐसा है जहां पे बुलडोजर चलने की गुंजाइश है, संभावना है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मैंने बताया जो जानकारी है उसके मुताबिक जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता ने 1994 में इस आलीशान मकान को बनवाया था। 1996 में इसमें अतिक्रमण की बात के से नोटिस दिया गया था। 96 में ही दूसरा नोटिस दिया, 3 नोटिस दिए जा चुके हैं और उसके बाद अब कल यानी कि 19 नवंबर को फिर से नोटिस दिया है। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस 3 दिन के अंदर इसमें जो अतिक्रमण का हिस्सा है, ये मकान 1371, इसके खसरा के हिसाब से जो इसमें अतिक्रमण किया गया है उसको लेकर ये नोटिस है कि अगर ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन खुद हटाए नहीं तो प्रशासन बुलडोजर एक्शन करेगा।